हरिओम। संयम और सिद्धि का दूसरा पार्ट। जिस प्रकार से पहले में 5 कहा था और 5 दूसरे पार्ट के अंदर, छठा है आत्मविश्वास। किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए मनुष्य में आत्मविश्वास की बड़ी आवश्यकता है। आत्मविश्वास के 3 पहलू हैं और वे तीनों ही सफलता के आधार स्तंभ हैं। यदि उनमें से एक भी स्तंभ हिल जाता है तो मनुष्य की सफलता का टिकना कठिन हो जाता है। उन 3 स्तंभों में से एक है स्वयं में निश्चय। स्वयं में निश्चय। जब कोई मनुष्य यह सोचकर कार्य करता है कि मुझ में कुछ योग्यता है और कि यदि मैं उसका सही प्रयोग करूं तथा उसे विकसित करूं तो कोई महान कार्य कर सकता हूं, तभी वह जीवन में कुछ विशेष विभूति अथवा वरदान प्राप्त करने में सफल होता है। इसके विपरीत यदि वह सोचता रहे कि मैं तो किसी भी काम का आदमी नहीं हूँ, मेरा तो भाग्य ही अच्छा नहीं है, मैं तो इस काम को कर ही नहीं पाऊँगा, अमूक कड़े संस्कार को मिटा ही नहीं सकूँगा, विकारों को जीत ही नहीं सकूँगा, तो वह ऐसे हीन विचारों द्वारा पहले ही अपनी शक्ति को क्षीण कर लेता है। वह लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान जाता है। परीक्षा के लिए उद्यम करने से पूर्व ही फेल होने का निश्चय करके निष्फलता का आह्वान करता है। इसकी बजाय निश्चय आत्म का ही विजय को प्राप्त करता है। उत्साह वाला ही उद्यम कर लक्ष्य पर पहुंचता है और हताश व्यक्ति मानो सदा हाथ स्थिति में ही रहता है। अंत आत्मविश्वास सिद्धि के लिए मूल मंत्र है, क्योंकि इसी से मनुष्य को उत्साह बना रहता है और उत्साह द्वारा उद्यम करने से ही सफलता मनुष्य के कदम चूमती है। आत्मविश्वास का दूसरा भावार्थ है अपने किए हुए निर्णय पर विश्वास। जो व्यक्ति बार बार दूसरों की बातों में आकर स्वयं द्वारा समझी हुई बात को गलत मानने लगता है, उसे अकल का कच्चा कहा जाता है। कच्चे घड़े की तरह उसका महत्व जल्दी ही टूट जाता है। थोड़ा कुछ दूसरे के द्वारा सुनने से उसका निश्चय कांच की चूड़ियों की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। आज वह एक बात मानता है और कल वह पेंदे के लोटे की तरह थोड़ा सा हिलाए जाने पर ही अपने विश्वास के पेंदे को खोकर पूरा ही लुढ़क जाता है। अंत मनुष्य को चाहिए कि अपनी आस्था की नींव सुदृढ़ बनाए रखे और पहले से ही बात को अच्छी तरह समझ जाए, जिससे रोज़ रोज़ दूसरों के बहकावे में आकर उसका निश्चय ना डोले। वरना तो जो मनुष्य स्वयं में ही निश्चय नहीं कर सकता, वह दूसरों में क्या निश्चय करेगा। और जिसमें निश्चय ही नहीं है, उस चंचल बुद्धि, स्थिर मन और कमज़ोर मस्तिष्क वाले व्यक्ति का क्या ठिकाना। वह जमकर पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता, अपनी स्थिति भी
नहीं टिका सकता, ना ही महत्व का कोई भी कार्य कर सकता, ना ही कोई टिकाऊ सफलता प्राप्त कर सकता। आत्मविश्वास का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि मनुष्य का आत्मा में विश्वास हो, अर्थात वह देह अभिमान की बजाय आत्मनिश्चय बुद्धि बना रहे। जो मनुष्य आत्मा के अस्तित्व को में विश्वास रखता है, वह केवल इस जीवन के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी, और इस लोक के लिए ही नहीं बल्कि परलोक के लिए भी पुरुषार्थ करता है। अंत उसके पुरुषार्थ की तीव्रता अथवा दायरा बढ़ जाता है। उसका यह विश्वास होता है कि आत्मा अभी नहीं तो बाद में अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगी। अंत वह बुरे कर्मों और बुरे संस्कारों में से बचा रहता है। इस प्रकार जिसका पुरुषार्थ प्रबल और बुरे कर्मों से बचकर ही रहे, उसे सिद्धियों का प्राप्त होना स्वाभाविक ही है। जो देह में रहकर आत्मा में रहता है, वह संदेह में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में टिकता है, और जो आत्मनिश्चय बुद्धि है वह निश्चय ही विकार से बचा रहता है, और जो विकार से बचता है उसका सब कार्य सहज ही सिद्ध हो जाता है। और नंबर 7 पर आता है हमारी दृढ़ता। कहते हैं दृढ़ता। यहाँ दृढ़ता ना हो वहाँ स्थिरता नहीं हो सकती। यहाँ स्थिरता ना हो वहाँ मनुष्य डट कर काम नहीं कर सकता। हर एक कार्य करते समय मनुष्य के सामने कुछ परीक्षाएं, बाधाएं, समस्याएं, उलझनें, आलोचनाएं उपस्थिति होती है। यदि मनुष्य में दृढ़ता ना हो तो लड़ाई के मैदान में भाग जाने वाले कायर की तरह वह भी काम को छोड़ देता है। वह धनुष और बाण को छोड़कर अर्जुन की तरह बहाने बनाता है। जैसे किसी मकान के लिए सुदृढ़ नींव का होना जरूरी है, वैसे ही हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ विश्वास का होना जरूरी है, और आध्यात्मिक साधना के लिए ध्रुव मन की अथवा अचल भूमिका की आवश्यकता है। जिसका पाम अंगद के समान दृढ़ है, वही जमकर रावण को ललकार सकता है। जिसका मन चलायमान हो जाता है, बुद्धि लड़खड़ा जाती है। जो लक्ष्य दृढ़ता से दृष्टि जमाकर पुरुषार्थ रूपी लक्ष्य भेदी बाण नहीं छोड़ता, वह ध्रुव पद नहीं पा सकता। स्वयं स्वयंवर में अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ वर बनाने के कार्य में सफलता रूपी जयमाला प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। संकल्प को दृढ़ बनाने से मनुष्य का मनोबल कई गुना हो जाता है, और मनोबल के बढ़ जाने से मनुष्य ऐसे ऐसे कार्य कर डालता है जिसको दुनिया असंभव मानती है। इतिहास ऐसी अनेक गाथाओं से भरा पड़ा है जो हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि दृढ़ता सिद्धि को समीप लाती है और सफलता को सुनिश्चित करती है। भारत में ब्राह्मणों द्वारा जलाजिल लेकर अथवा आचमन करके प्रतिज्ञा करने का जो रिवाज है अथवा व्रत लेने की जो प्रथा है, उसके पीछे यही रहस्य है कि मनुष्य उसे
किए बिना टालता नहीं है, और जो अटल रहता है वही अटल बिहारी श्री कृष्ण बनता है। यदि किसी अच्छे कार्य के लिए पवित्र रहते हुए मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता है तो उसे निश्चय ही निधि और सिद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर हमारा आता है अब 8, उपयुक्त मनोदिशा। मन के ठीक होने से ही तो सब काम ठीक होते हैं। यदि मनुष्य का मूड ही ऑफ हो जाए तो वह क्या कार्य करेगा? वह तो अपनी ही उधड़ बुन में लगा रहेगा। क्या हम प्राय कुछ लोगों को यह कहते नहीं सुनते कि छोड़ो भाई, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मेरा मूड ठीक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसका मूड बिगड़ गया, उस द्वारा कोई काम होने की बात तो एक और रही, उसका मूड ठीक करने के लिए तो दूसरे लोगों को भी अपना काम छोड़ देना पड़ता है। वह अगर कोई काम करे भी तो उसका उल्टा ही परिणाम निकलता है। जो व्यक्ति परेशान हो वह भला शानदार कार्य कैसे कर सकता है? जिसकी स्थिति ही ठीक ना हो उसे सिद्धि भला क्यों कर प्राप्त होगी? जो बार बार रूठता हो, तंग होता हो, उदास होता हो, निराश होता हो, थका हुआ सा महसूस करता हो या अनिर्णय की स्थिति में रहता हो, उसकी प्रकृति अविच्छिन्न नहीं होती। वह संचय की हुई अपनी मानसिक शक्ति को, खुशी को अथवा स्फूर्ति को गवा बैठता है। इसके विपरीत जिसका मन हर्षोल्लास की स्थिति में स्थित होता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उसके लिए एकाग्रता सहज होती है और वह तीव्र गति से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अंत मनोदिशा का स्वस्थ, सुदृढ़ता, सुवस्था से गहरा संबंध है। तभी तो लोग जब अपने मित्रों को पत्र या मेल भेजते हैं तो वे इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। आशा है कि आप राजी खुशी होंगे। यह किसी से उसकी अच्छी मनोदिशा की कामना प्रकट करने का श्रेष्ठ तरीका ही तो है। अंग्रेजी भाषा में भी लोग लिखते हैं, आई होप यू एरी इन गुड हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, अर्थात मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। भाव यही है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए मनोदिशा का मुदित, संतुलित एवं अनुकूल होना जरूरी है। अब नंबर उसी प्रकार से आता है हमारा 9, त्याग और तपस्या। जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो वह हमसे आगे आगे भागती है, परंतु जब हम अनशक्त और उपराम चित्त हो जाते हैं और सेवा भाव तथा त्याग की वृत्ति को अपना लेते हैं तो वही वस्तु हमारे सेवक की तरह हमारी सेवा में उपस्थित हो जाती है। त्याग और वैराग मनुष्य का ऊंचा सौभाग्य बनाते हैं। इसी प्रकार तपस्या भी मनुष्य को वरदान प्राप्त कराने के योग्य बनाती है। किसी भी कार्य के लिए अथक परिश्रम करना, उसके लिए आलोचना, निंदा, सर्दी गर्मी आदि सहन करना, अर्थात अथक होकर उसे किए जाना
विघ्नों की परवाह न करते हुए अपना ध्यान अपने लक्ष्य में लगाए रखना, अपने मन में एक ही धुन बनाए रखना, किसी भी प्रलोभन को स्वीकार ना करना, पुरुषार्थ में लगे रहना, यही तपस्या है। यहाँ मनुष्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सवर्त निछावर कर देता है, अपना सब कुछ निछावर करने और त्याग करने का उद्यत हो, यहाँ तक कि वह अपने तन धन को भी भुला डाल दे और जिसके लिए ऐसा जमकर तप करे कि किसी कीमत पर भी वह अपने संध्या की साधना को ना छोड़े, तो बताइए उसे सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं। नंबर अब आता है हमारा उसी प्रकार से 10 भाग्य। कहते हैं भाग्य निस्संदेह आत्मविश्वास, दृढ़ता आदि सिद्धियों और सफलता देने वाले, परंतु भाग्य का भी मनुष्य की सफलता में अपना स्थान है। हमारे इस कथन का यह भाव नहीं है कि मनुष्य भाग्यवादी दृष्टिकोण अपनाकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए, बल्कि हमारा कथन यह है कि उपरोक्त सब साधन प्रयोग करने पर भी यदि सफलता और सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तो हमें समझना चाहिए कि भाग्य ही प्रतिकूल परिणाम है का कारण बना है, और यह सोचकर अपनी मनोदिशा को ठीक रखते हुए पुरुषार्थ को और अधिक तीव्र और सफलता की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। भाग्य क्या है? भाग्य भी हमारे अपने ही पूर्व कर्मों के परिणाम अर्थात फल का नाम है। अंत ना केवल हम वर्तमान में अपने पुरुषार्थ को ऊंचा करके उसे परिणाम को हल्का कर सकते हैं, बल्कि वर्तमान के कर्मों से अपने भविष्य के भाग्य का निर्वाण भी तो कर सकते हैं। उच्च भाग्य ही उच्च सिद्धि है, जिसको बनाने की विधि हमारे अपने ही पास में है। अलौकिक सिद्धि। हमने इस लेख में सिद्धि तक पहुँचने के कई सूत्र बताए हैं। यूँ सरसरी तौर से विचार किया जाए तो ये अलग अलग मालूम होते हैं, परंतु योग अभ्यास अथवा योगी जीवन में यह सभी एक साथ शामिल हैं। योग एक सर्वश्रेष्ठ अलौकिक प्रयत्न है, जिसमें बुद्धि को दिव्य गुणों द्वारा दिव्य करते हुए उसे परमात्मा से जोड़ना होता है। इसमें विचार शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्तियों को अर्जित किया जाता है। इसमें एकाग्रता का तो इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि कई लोग एकाग्रता को ही योग मानते हैं। फिर योगी को निरंतर अभ्यास तो करना ही होता है। योगी आत्मा के स्वरूप में तो स्थित होता ही है, अर्थात आत्मविश्वास तो उसके पुरुषार्थ की नींव ही है। वह दृढ़तापूर्वक अपनी लगन से में मगन भी हुए रहता है और अपने साध्य के लिए त्याग तथा तपस्या भी करता ही है। यहाँ तक कि योगी शब्द त्यागी और तपस्वी का पर्याय माना जाता है। फिर भाग्य की क्या कहें? योगी को तो स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा का सहयोग तथा मार्गदर्शन प्राप्त होती है, तभी तो लोग
अपने भाग्य बनाने के लिए उसके पास जाते हैं। इसके अतिरिक्त वह जोगी ही क्या हुआ जो स्थित प्रज्ञ, शांति चित्त, खुश मिजाज और संतुलित मन वाला ना हो, अर्थात जिसकी मनोदिशा शांत एवं आनंदपूर्ण ना हो। अंत इन सब बातों को सामने रखते हुए आप स्वयं ही निर्णय कीजिए कि योग कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त करने का साधन होता है। इस प्रकार से आज इन तथ्यों को पर हमने विचार भी करना है। सफलता के लिए, सिद्धि के लिए, हर कार्य के अंदर विजय, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें यह 10 अगर हम बातों पर विचार करके, मनन चिंतन करके उन द्वारा कोई भी कार्य करें, दुनिया का कोई भी कार्य, हम उसको अपनी दृढ़ता से सफलता में परिवर्तन कर देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।